कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी विषय वस्तु है सत्संग से प्रभु कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। सत्संग, सत माने सत्य, संग माने साथ, सत्य का साथ। इसका आशय है परमात्मा की कृपा। सत्संग, उपदेशक के गुण कैसे हों, उपदेशक की वृत्ति शुद्ध हो, अनुरागी हो। अनुराग जो मोह रूपी अंधकार से परम प्रकाश रूपी परमात्मा से संबंध बना दे, तो ये सत्संग कृपा, परमात्मा, प्रकृति और सत्संग कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा का? जो जिज्ञासु हों, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिन्हें जिज्ञासा ही नहीं है वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? श्रद्धा भाव हो, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ज्ञान जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, अल्प काल में संतुष्ट हो जाते हैं। सिद्ध अल्पेन सिद्धति, अल्पेन संतुष्टि। ये कलयुग में ये बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। प्रभु कृपा, ये प्रकृति समझ लें, यहाँ 3 गुणों से संचालित हो रही है, सृजित हो रही है, सज रही है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। यानी भरण पोषण संभरण, और इसके चार गुणों से भावित है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये अन्नमय कोश है। अन्नमय यानी रजोगुण। आज हमारा समाज भारत में ही नहीं, सारे विश्व में इससे निकल नहीं पा रहा है। यहां से तमोगुण की तरफ, तमोगुण में चल पड़ा है। तो आप हालात देख रहे हैं, पूरी वसुधा पर हालात कैसे हैं। अंधकार दिख रहा है आपको। आपके अंदर भय का वातावरण व्याप्त है। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वृत्ति को कैसे शुद्ध बनाएं, ये हमारे 3 कर्मेंद्रियां हैं और 7 + 1 ज्ञानेंद्रियां, 8 और 3 11 हो गए। ज्ञानेंद्रिय जिसमें मन भी आपका है। मन को चंचलता से हटा के चैतन्य बोध कराना है। मन चंचल है, मन का स्वभाव है
चंचलता। मन आनंद से आया है, मन यहाँ वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहा है। विश्वस्थम नष्टम, इसको कह सकते हैं यद दृष्टम तद नष्टम। विश्व में ये प्रकृति जो भी सजा रही है, आप जिसको देख रहे हैं, ये नष्ट होने वाली है। नव नव भवते, नित्य नूतन होती रहती है और नष्ट भी होती रही है। जो कुछ भी दिख रहा है वो एक न एक दिन नष्ट होना है। तो परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण नारायण, उन्होंने आपको, हमको, सबको, इस सृष्टि को देखने के लिए, इसको भली भांत जीने के लिए, मतलब इसमें लिप्त नहीं होने के लिए संयम करते हुए और अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा यानी अपने आत्मा परमात्मा, हम जीव हैं, परमपिता परमात्मा तो पुरुष है, कर्ता पुरुष है। और ये प्रकृति, ये दैवीय शक्ति, और हम जीव, ये जीव प्रकृति और परमात्मा का एक आकार होना है। एक आकार हो जाएगा तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, अमृत को प्राप्त कर लेंगे, अपने स्वरूप की अवस्था, स्वरूपी अवस्थान, वो ज्ञान, वो चेतना रूप में है ज्ञान। परमात्मा सर्व समर्थमान सत्ता है, वो ब्रह्म। ऐसे समझिए कि हम तमोगुण, अवगुण की तरफ चल पड़े। हमें सदोगुणी बनना है, आत्मबोध करना है, चैतन्य बोध। तो वो कैसे हो? उपदेशक आपको परमात्मा का नाम कैसे स्मरण करें, कैसे लें। आप नाम परमात्मा का ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा, ये बताता चला रहा हूँ कैसे करें। त्रिकाल संध्या बंधन करना होता है, प्रकृति के नियम हैं, उन नियम का आदर पालन करते हुए इस अपने जीवन को जीना है, आगे बढ़ाना होता है। और स्वस्थ देह को स्वस्थ, सफाई, मन में परमात्मा को धारण करना, परमात्मा का नाम लेना, ध्यान। ध्यान बहुत सरल विधि है परमात्मा का। ये कलयुग में ध्यान करके तो देखिएगा। कुछ मिनटों के लिए आप शून्य में चले जाते हैं, आपको अपनी देह का भी भान नहीं रहता है, दुख दारिद्र यहीं रह जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। आप अपना कुछ क्षण के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। आप प्रकृति के गुण जहां विचरण कर रहे हैं, जहां से नियम विचरण कर रहे हैं, देवी शक्ति, वहां तक होके आ जाते हैं। इसका आशय हुआ कि कुछ गुण, उन गुणों से सराबोर होके आ जाते हैं, और नित्य करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप आत्मबोध कर लेंगे। आप आवरण हटेगा,
तभी तो ये कर पाएंगे। आवरण जैसे लोहे पर जंग लगा हो तो पारस पत्थर कितने ही उससे आप टच कीजिए, छुआइए, तो सोना नहीं बनेगा। लोहे का जंग अगर आप हटा दें, पारस पत्थर, कहावत है, छूते ही सोना बन जाएगा। तो आप समझिए कि आवरण, ये आवरण ही तो हटाना है, जंग रूपी आवरण, ये जन्म जन्मांतर का आवरण। पिछले न जाने कितने जन्मों में हम क्या क्या बने, ये आवरण ही तो है। ये मनुष्य में हम स्त्री और पुरुष बन गए। ये चेतना न स्त्री है न पुरुष है, ये तो संयोग है। जहां संयोग है वहां वियोग निश्चित है। वियोग का आशय है यद दिष्टम तद नष्टम, मतलब कि ये स्थूल शरीर तो नष्ट होना ही है, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए परमात्मा, आत्मरूप परमात्मा के अंश, ईश्वर के अंश, हमें उसी को तो समझना है। अरे भाई, ये तो दिनचर्या में शामिल कर लीजिएगा। सुबह दोपहर शाम, दोपहर में आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर हैं, तो आप मन से, मन में नाम स्मरण कर लें। कोई दूसरा जान भी नहीं सकता है। सुबह आपके पास टाइम ही टाइम है, दिनचर्या। प्राचीन समय में दिनचर्या का अनुपालन होता था। अब हम दिनचर्या भूल गए, वो संस्कार भूल गए। सूर्योदय से 2 घंटे पहले कम से कम हर एक व्यक्ति, छोटा बड़ा वृद्ध, सब उस दिनचर्या का पालन करते थे। उठते थे सुबह, परमात्मा को याद करते थे, भजन करते थे, पूजन करते थे। भजन, मानसिक उपासना, आराधना, और ये सभी के लिए है। मातृशक्ति, वृद्ध, बेटे बेटियां, हर कोई कर सकते हैं। अरे सूर्योदय, आज समय ऐसा आ गया है, सूर्योदय का कोई ध्यान ही नहीं करता, दिनचर्या को कोई पालन नहीं करता, सोते रहते हैं। कैसा समय आ गया है। रात्रि को जहां सोना है वहां जागरण करते हैं। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर हमको अपना नाश्ता भी करना हो, कुछ खाना होता है, नहीं तो जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो उसे शांत करने के लिए कुछ तो कुछ खाना पड़ेगा ना। इसी तरह संध्या काल में, मध्यकाल तो परमात्मा का काल होता ही है। और मैं देख रहा हूं, बहुत जगह जाता हूं, मध्यकाल में तो परमात्मा को कोई याद ही नहीं करता। ये 12 से 1:30 बजे के बीच में, ये समय में हमें स्वयं जगदीश्वर प्रभु श्री कृष्ण का, उनको अपनी अंदर स्मृति में उनका नाम जोड़ना होता है, लेना होता है, अपने अंदर नाम धारण करना होता है। नाम ले लीजिए, मानसिक उपासना। मन में आपकी जिह्वा भी नहीं जान पाए और आपने नाम ले लिया। कोई पड़ोस में खड़ा हुआ बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान सकता कि आपने मन में किसी का नाम ले लिया। तो इसके भूले बैठे हैं, कोई करता नहीं है। करना चाहिए। आपको परमात्मा अपने गुण प्रदान कर देंगे, आपको अपना स्वरूप प्रदान करेंगे। ध्यान कीजिए, कार्बन निकालिए, सहज होइए,
संयम कीजिए। प्रश्न है संयम का। ये इंद्रियों को संयम करके सहज किया जा सकता है, कंट्रोल। संयम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। आपके ये इंद्रिय हैं, इंद्रिय के माध्यम से अति सर्वत्र वर्जेत। अति तो शरीर में रोग व्याधियां। तो कैसे अपना समय, जितने समय के लिए हम आए हैं वो समय पूरा कर पाएंगे? द्वंद्व, खान पान कितना गलत हो गया है, किधर चल पड़े हैं। अवगुणी प्रवृत्ति, हमें सदोगुणी में जाना है, तमोगुणी में चल पड़े। अन्नमय में घुसे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। उसी को संसार, उसी को सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि ये सब थोड़े क्षण भर में नष्ट होने वाला है। तो समय रहते हमको अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। परम आत्मा, परम प्रकाश, जहां पर कहीं कोई दुख नहीं है, दारिद्र नहीं है। दुख दारिद्र तो हम यहां पर इस संसार में जब तमोगुण में घुसे रहेंगे, ये 4 गुणों का मैंने वर्णन बताया। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, इसमें प्रवृत्ति को डाले रखेंगे तो कैसे सदोगुणी होंगे? तो यही नष्ट हो जाएंगे। फिर से आपको इस संसार में न जाने किस किस रूप में आना पड़ेगा। बीजम माम सर्वभूतानां, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एक चना का जब समय फसल आ जाए, ऋतु आती है, तो चना के अंदर रस होता है। आप जमीन में डालेंगे, उगेगा, पौधा बनेगा, फिर अनेकों उसमें चने। तो ये सृष्टि है, सृष्टि का मूल है। समझिए कितना सहज सरल सिद्धांत है। आम देखिए, आम का फल, उसका बीज जब समय पर ऋतु अनुसार उगेगा, छोटा सा पेड़ बनेगा, छोटा सा तना, बढ़ते शाखाएं आगे उस पर फल आना शुरू हो जाएगा, झुकेगा और फिर से अनेकों फल, अनेकों। तो ये सृष्टि है, एक से अनेक सृष्टि ये सृजित हो रही है। ये सिद्धांत है प्रकृति का। तो इस सृष्टि आदिकाल से चल रही है और चलती रहेगी। हमारा आपका आना जाना बना रहेगा। अब आप रास्ता चुन लीजिएगा। आपने भटकना है या परमात्मा के स्वरूप में को प्राप्त करना है। बहुत सहज है, बहुत सरल है। सिंपल बात, संयम। आप आए हैं तो भागने के लिए नहीं, त्यागने के लिए नहीं। इस सृष्टि को, अपने परिवार, अपने कुटुंब समाज, अपना देश, अपनी वसुधा, इसको भली भांति जानिए, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना है। संयम करते हुए आपने अपने को यहां से विदा लेना है। इसी को कहते हैं जीवित मोक्ष।
जीवित मुक्ति, आसक्ति विहीन, आसक्ति इन गुणों में मैं वर्णन कर चुका हूं, उसमें रहेंगे बड़े बड़े महात्मा भी। ये प्रकृति उनको ढकेल देती है, उधर नहीं पहुंचाने देती है। क्यों? कि आपने अपनी वृत्ति का सुधार नहीं किया। वृत्ति का सुधार नहीं करेंगे, आप भी नीचे चले जाएंगे, आप भी मुक्त नहीं हो पाएंगे, आपको भी भटकना पड़ेगा दोबारा इस संसार में, जन्म मरण से अगर मुक्त होना है तो परमात्मा के साथ, परमात्मा का नाम लेना होगा, ध्यान करना होगा। प्राणायाम मुद्रा मैंने बताया, ये सब करते हुए, ये तो सुबह दोपहर शाम कर लीजिएगा, हो गया। एक अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। दिनचर्या में खाना भी तो खाते हैं, अर्पण करते हैं, शरीर तभी तो चलता है, तभी तो रस बनता है शरीर में, वो सारी हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसका ध्यान रखते हुए आपने ये करना होता है। मथना तो पड़ेगा ना, कहते दूध में ही मक्खन है, बगैर मथे नहीं। कैसे आप मक्खन को प्राप्त कर पाएंगे? कैसे मिलेगा मक्खन? जैसे नदियां अपने उद्गम से यहां से निकलती है, ऊंचे पठार पहाड़ों से रास्ता बनाते हुए समतल में किनारे काटते हुए और सागर में मिल जाती हैं, सागर रूप हो जाती हैं। तो नदी का कोई नाम नहीं रहता। सागर अथाह, प्रशांत सागर जैसा, जिसको गहराई मापना कठिन है, जिसका सागर से संबंध, लहरों में भटकना नहीं है। सागर से संबंध जिसका हो गया तो लहर क्या बिगाड़ेगी आपका? बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, बहुत ही सिंपल सिद्धांत है परमात्मा की सृष्टि का। तो कहते हैं परमात्मा की कृपा, जगदीश्वर कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है सत्संग से। और सत्संग सत्य का साथ, परमात्मा का साथ, परमात्मा के गुणों का वर्णन उपदेशक करता है, गुण बताते हैं। इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा सर्वगुण संपन्न, सर्व समर्थवान सत्ता, जिसका कोई अंत नहीं, अंत का पता नहीं लगा पाया, वो परमात्मा, उनसे संबंध बनाना, जो बनाएगा वो इस जन्म मरण दुख दारिद्र्य सबको छोड़ देगा। वही है अपने स्वरूप की अवस्था, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था, सोहम की अवस्था। सोहम परमात्मा हर वक्त हमारे अंदर बैठे हुए आत्म रूप में याद दिला रहे हैं, सोहम, मैं वही हूं, तुम भी वही हो। मैं और तुम का जो फासला है, इसको खत्म करना है, एकाकार होना है। तो शुरुआत में ABCD सीखना, अ आ इ ई क्या है, ये ध्वनि को श्रवण करना। एकांत में बैठ गए 2-5 मिनट अपनी इस श्वास के साथ में, ये महाप्राण है,
इसके साथ आपने श्रवण किया, सांस के साथ ऊपर गए नीचे आए, इसमें अपने अपने मन को पिरो लिया। मन उतनी देर के लिए ये समझिए शांत, इधर उधर की बातें छोड़िए, मन को इसमें श्रवण कीजिए, अपने ध्वनि को, और इसी में परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया तो 4 4 8 4 चांद लग गए आपके। 2 2 4 एक आकार होने की तरफ आप परमात्मा का। यहीं से तो ये तो नित्य है, जैसे परमात्मा की सृष्टि नित्य नूतन, नित्य सहजता सरलता से संयम से चल रही है, इसी तरीके से आपको भी संयम बरतना है और नित्य दिनचर्या का पालन करना है। नित्य का काम है, नित्य करते हुए अपना जीवन यापन करें, प्रकृति का आदर करें, पालन करें, पालन करते हुए सब काम करते हुए आपने अपने स्वरूप का बोध आप करके तो देखिएगा, बहुत जल्द अल्प समय में आपको ये अंदर से संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये आत्मबोध, चैतन्य बोध, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की कृपा, जगदीश्वर श्री कृष्ण की कृपा, आपको हर किसी को, इसमें कोई जात भेद भी नहीं है, इसमें नहीं कि ये पुरुष ही कर पाएगा और स्त्री नहीं कर पाएगी, कोई भी, छोटा बड़ा सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। आपको संस्कार भी, बच्चे, परिवार आपका संस्कारित होगा। हम भूल गए परमात्मा का नाम लेना, बार बार याद दिला रहा हूं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण की कृपा सत्संग से प्राप्त होती है। ये ज्ञान आपको उपदेशक के बारे में मैंने बताया, कैसे हो मन का योगी, तन से कुछ नहीं, मन का योगी हो, मन शुद्ध हो, दिनचर्या का पालन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, जीवन सहज सरल हो, वो आपके उपदेशक बन सकते हैं। आपको मोह रूपी अंधकार से निकालकर परम प्रकाश परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं। उनकी कृपा आपको मिलेगी, आप धन्य हो जाएंगे। तो आज अपनी वाणी को विराम देता हूं यही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।